हे गाइस, कैसे आप सब। आई एम हमजा फ्रॉम PhD डेवलपर। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का एक मुकम्मल कोर्स, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है और इसके क्या बेसिक टर्म्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप होप आप सब ये पूरी वीडियो देखिएगा और इसकी आगे जो सीरीज की वीडियोस आएंगी वो भी आपने देखनी है, ताकि आप भी एक अच्छे डेवलपर बन सकें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है वेब डेवलपमेंट होती क्या है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक चीज़ है इसमें फ्रंट एंड डिज़ाइन और दूसरा इसमें बैक एंड डिज़ाइन। फ्रंट एंड डिज़ाइन को हम वेब डिज़ाइन भी कहते हैं और इसके अंदर जो हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो HTML है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे CSS आ जाती है, बूटस्ट्रैप आ जाती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, jQuery है। जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली आगे लाइब्रेरीज हैं जिसमें jQuery है, एजेक्स है, एंगुलर है, रेड है और भी काफ़ी हैं। तो ये आ जाता है सारा फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है? फ्रंट एंड जो आपको सामने दिखाई देता है वो सारा फ्रंट एंड में आता है। और दूसरी बात इस पे रहती है बैकएंड क्या है। बैकएंड को आप वेब डेवलपमेंट भी कहते हो। जो फ्रंट एंड होता है उसको बेसिकली आप वेब डिज़ाइन कहते हो। उसका जो करने वाला होता है उसको आप UI/UX डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर कहते हो। जो बैकएंड होता है वो वेब डेवलपर होता है। वेब डेवलपमेंट इसको कहते हैं जिसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो PHP है, लारावेल है, और जो कि PHP का ही फ्रेमवर्क है। Node.js है जो React.js के साथ भी यूज़ किया जाता है मोस्टली। ASP.NET है, काफ़ी है इसके अंदर भी लैंग्वेजेस, लेकिन ये मैंने दो तीन यहाँ पे लिख दी हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है इसके अंदर बेसिक जो टर्म्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने चाहते हो, कोई आप में से अगर BSc का स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंस का वेब डेवलपर है या कोई भी हो, तो ये चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। होपफुली ये नहीं जरूरी भी कि पूछी है, लेकिन होपफुली पूछी जा सकती है। तो हमारे पास पॉसिबल है कि पूछी जा सकती है। तो हमारे पास इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये होता गया है कि आपका जो ऊपर जब आप ब्राउज़र के ऊपर अपनी साइट को सर्च करते हो या किसी साइट को सर्च करते हो तो आपका ऊपर URL आ रहा होता है, पूरी एक बार आ रही होती है, वहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ रहा होता है, उसको URL कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आगे जो चीज़ है वो है वेबसाइट। क्या होती है वेबसाइट? होती है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि आपके जितने भी वेब पेजेस हैं उसको सारों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो वेबसाइट बन जाती है। किसी के 5 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 10 भी होते हैं। अगर ई-कॉमर्स की बात करो तो उसके कई ज़्यादा होते हैं। तो उसको आप वेबसाइट कहते हो। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जिसको कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई आप साइट खोलो तो उसके अंदर एक पोर्शन आता है, उसके अंदर भी एक पोर्शन के अंदर भी पोर्शन बने होते हैं, यानी कि उसको सेक्शन बने होते हैं। तो वो जो पोर्शन के अंदर चीज़ें बनी होती है सारा वो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो जब आपस में मिलते हैं तो वो एक पूरा वेब पेज बनाते हैं। उसके बाद आ जाते वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब वेब डॉक्यूमेंट बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर जो आपके पोर्शन है उसके अंदर भी पोर्शन होते हैं। अब वो पोर्शन वो जिससे मिलके बनते हैं, फिर उसको सारे को इकट्ठा करके ये पूरा वेब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो वो जो जिससे मिलके बनते हैं उसको वेब एलिमेंट्स कहते हैं। तो वेब डॉक्यूमेंट जो है उसको बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट होते हैं वेब एलिमेंट जो है ये आपका HTML का टैग्स होते हैं। HTML के टैग्स होते हैं, इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई घर वगैरह बनाओ या बिल्डिंग वगैरह बनाओ तो उसके अंदर आपको एक इंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो इंट होती है उसको आप बिल्डिंग ब्लॉक कहते हो, यानी कि उसी के साथ मिलकर आप पूरी बिल्डिंग बना देते हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक सिर्फ सीमेंट पकड़ा दो पूरा बना दिया, ऐसा नहीं होता। तो बाकायदा जो है वो एक ईंट होती है जिसको आप बिल्डिंग ब्लॉक कहते हो। इसी तरह वेबसाइट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो HTML टैग्स को कहा जाता है। ओके, ये जो 4-5 चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम।
ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके टूल कि आपको वेब की कोडिंग करने के लिए कौन से टूल रिक्वायर्ड है। तो ये सारे टूल नहीं आपने करने, बेसिकली इसके अंदर एक टूल ही यूज़ किया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो। अब इसके अंदर 54% जो डेवलपर्स हैं आपके पूरे वर्ल्ड के, वो विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक प्रोफेशनल टूल है जिसके अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो है वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी हम इसको इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इसको डाउनलोड कैसे करना है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। फिलहाल आप इसका सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद PHP स्टॉर्म है। PHP स्टॉर्म जो है ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन इसको मैंने इसके वीडियोस वगैरह और इसकी देखे हैं, इसका यूसेज मैंने देखा हुआ है, तो वो ये भी दिखने में अच्छा है और यूज़ करने में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप कोई बंदा आप में से यूज़ करता है तो वो ज़्यादा बेटर जाता है इसको कि कि वो कैसा मतलब कि इसको हैंडल किस तरह करता है वो, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपना जिसके अंदर वो शुरू से काम कर रहा है वो ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स भी अच्छे हैं। सबलाइम जो है ये 30% वर्ल्ड में सबलाइम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नोट पैड प्लस प्लस है, और एक सिंपल नोट पैड जो आपका ये विंडोज़ के अंदर भी होता है, वो ये जो विंडोज़ का जो अपना नोट पैड होता है ना, वो ये वो वाला नोट पैड है। तो उसके अंदर भी कोड रहता है, लेकिन नोट पैड के अंदर सिर्फ वही कोड कर सकता है जो बहुत एडवांस लेवल का है, यानी कि जिसको एवरीथिंग पता है। तो इसके अलावा इसके अंदर एक एटम आ जाता है, एटम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट है, ऑनलाइन भी आपके पड़े हैं, ऑनलाइन मतलब कि आपको कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे जाए वहाँ पे अपना कोड लिखे एवरीथिंग सब वहाँ भी सारा वो शो करेगा। तो ऑनलाइन भी पड़े हैं। सो मैं जो है यहाँ पे जो प्रेफर करूँगा वो विजुअल स्टूडियो कोड को करूँगा। तो आपने जो है इसको ही यूज़ करना है, अगर कोई और यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसी पे आए। सो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर वैसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, और इसकी मुकम्मल सीरीज जो है वो ऐसा ऐसा हम तैयार कर रहे हैं, उसको हम बनाएंगे। तो होपफुली कि आप इसको पूरी जो कोर्स है उसको आप लर्न करेंगे। आपके पास आजकल लॉकडाउन की वजह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट हियर। ओके, अल्लाह हाफिज।